ये सदगुरु कबीर साहेब की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब। मैं संतोष साहेब कबीर आश्रम परसोदा छत्तीसगढ़ से आज हमारे कबीर पारक संस्थान प्रयागराज में संत कबीर यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम लोग सदगुरु कबीर साहेब के बारे से यहाँ जो दूर दूर से हमारे जो भक्तजन गुरुजन संतजन पधारे हुए हैं उनसे हम कुछ जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं यूट्यूब के माध्यम से। हमारे समक्ष एमपी से पधारे हुए हैं नाथूलाल नाथूराम जी मालवी मंदसौर से पधारे हुए हैं। आपसे हम जानना चाहते हैं आप कब से यहाँ आ रहे हैं? मैं सन 1992 से प्रीतम नगर से स्टार्ट हुआ हूँ और पूज्य गुरुदेव अभिलाष साहब जी की तपस्या स्थली में आकर के बहुत बहुत अपने को धन्यवाद मानता हूँ। और आज भी यहाँ पर इतनी भीड़ को देख करके और पूज्य साहिब जी की कृपा इतनी बरस रही है कि इतनी भीड़ है कि यहाँ पारक संस्थान इलाहाबाद प्रयागराज में जो इतनी भीड़ को देख करके अति प्रसन्नता हो रही है। और यहाँ के संतों का वर्चस्व, इनका बर्ताव हमारे लिए स्नेह, हम इनके कृपा पात्र हैं। और यहाँ आकर के हमको पूरा पारक सिद्धांत का साहिब का पूज्य गुरुदेव जी का ज्ञान हमको मिलता है और हम यहाँ आकर के बहुत बहुत धन्यवाद महसूस कर रहे हैं। और यहाँ आकर के हमें मानवता का पाठ सिखाया जाता है और हर आदमी को व्यसनों से दूर करने के लिए भी सारी शिक्षाएं यहाँ दी जाती है। बस कमी है तो हमारे में है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि अवगुणों को छोड़ें। विचारक लिखता है कि तुमने चाहा ही नहीं, हालात बदल सकते थे, मेरे आंसू तुम्हारी आंखों से निकल सकते थे, पर तुम तो ठहर गए झील के पानी की तरह, वरना दरिया होते तो बहुत दूर निकल सकते थे। इसी प्रकार हम अपनी गलती को एकदम छोड़ करके शुद्ध मानव बनने के लिए यहाँ आए हैं और यहाँ मानवता का पाठ ही पढ़ाया जाता है। इसलिए हम यहाँ आकर के बहुत हमने को धन्यवाद महसूस करते हैं। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। मानव जीवन का उद्देश्य क्या है? आप तो पारक सिद्धांत से जुड़े हैं, तो मानव जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या है? मानव जीवन का मुख्य उद्देश्य सबसे पहले मानवता आ जाए और अपने आत्म कल्याण के लिए यहाँ इस तपस्थली में पधारे हैं। और सबसे परम बात यही है कि सत्संग प्राप्त करके हमको सही दिशा मिले और यही इसी के लिए हम यहाँ आते हैं और अपने कल्याण के लिए यहाँ आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद नाथूराम जी आपको, जो कि अभी आपने सदगुरु कबीर साहब के सिद्धांत, मानवतावादी सिद्धांत के बारे से आप बता रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे समक्ष सबसे थोड़ा सा तो आप गुजरात से पधारे? गुजरात से, अहमदाबाद। कब से आ रहे हैं? पहली बार आए हैं। पहली बार आए हैं। और हमारे गुरुदेव सदगुरु अभिलाष साहब को तो दर्शन किए हो? हाँ, दर्शन किए हैं गुजरात तो में। कुछ आपको कुछ प्राप्त हुआ है? प्राप्त हुआ है, अच्छा उपदेश मिला है। और पशु थे तो हम मनुष्य बन गए, बस यही हमारे लिए अच्छा है। अहमदाबाद गुजरात से हम आए हैं, पहली बार आए हैं और अच्छा लगा हमें देखकर और आने की इच्छा हो। गुरुजी कौन है? गुरुजी हम बुरहानपुर से हैं। बुरहानपुर से आचार्य महान राम स्वरूप साहब। अच्छा, राम स्वरूप साहब। फिर भी हमको यहाँ साहिब जी से ये आश्रम में यहाँ आके अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। अच्छा। और आनंद हो गया बस। साहेब आप कहाँ से पधारे हुए? मैं दिल्ली से हूँ। अच्छा जी। और दिल्ली में मैं सीनियर सेकेंडरी स्कूल में टीचर हूँ। हम शिक्षक होते हुए भी जब तक गुरुजी का सिद्धांत नहीं मिला था, मैं प्रथम बार गुरुजी का प्रवचन सुना था। ज्ञान चौतीसा पे बोल रहे थे, डायअक्षर पे। जी। तो हम भ्रांतियों में थे। हमें पता चला कि पहली बार मैं कहीं कोई महान पुरुष से दर्शन पा रहा हूँ, संत के दर्शन कर रहे हैं। और तब से मुझे ऐसा लगा कि मैं एक पल भी उनसे अलग ना रहूँ और उनको सुनो। और उसके देखने के बाद में 1 साल बाद वो अंतिम सत्र था रामपुरा दिल्ली में। जी। और उसके बाद 1 साल मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो गया कि साहिब से कैसे मिलें।
तो वहाँ कुछ पुस्तकें रखी थी साहब की, मैंने वो पुस्तकें ले ली। कुछ ये कैसेट थी उस समय 96 की बात है। और तब से तो एकदम परिवर्तन हो गया। और नहीं तो हम शिक्षक होते हुए, समझदार होते हुए भी मुझे लगता था कि हम पशु का ज़िंदगी जी रहे थे। जब साहब के दर्शन हुए, उनका प्रवचन सुनना, उनका ज्ञान मिला, फिर दीक्षा लेने का उनका मेरे मन में था कि भाई दीक्षित भी हों। फिर 2012 में साहब का देहावसान हो गया था, तब हम यहाँ आए प्रथम बार श्रद्धांजलि समारोह में। 13 में फिर ध्यान शिविर में आए, और तब से हम लगातार इस संस्था में आते जाते रहते हैं। और अब तो गुरुजी को भी हम अपने यहाँ छोटी सी कुटिया है दिल्ली में, वहाँ भी प्रार्थना करने पर गुरुजी आते हैं और दर्शन देते हैं। आप स्कूल में जाते हैं? हाँ, स्कूल में तो नहीं गए, घर पे आए हैं। अच्छा, आप शिक्षक हैं, तो शिक्षक के नाते आप बच्चों को किस ढंग से संस्कारित करते हैं? मैं साहब जब स्कूल में जाता हूँ तो मेरा 35-40 मिनट का एक पीरियड होता है, तो 5 मिनट ज़रूर अध्यात्म पे बोलता हूँ, बच्चों को उन्हें बताता हूँ कि जीवन क्या है। बहुत बढ़िया। पढ़ने लिखने के साथ साथ आध्यात्मिक ज्ञान होना भी ज़रूरी है। मैं कौन हूँ, जीवन क्या है, शिक्षा का क्या महत्व है, ये सब गुरुजी के माध्यम से या उनके प्रवचनों से। मैं रोज़ सुबह 4:30 बजे उठ जाता हूँ, और सुबह मैं 5 बजे से और 6 बजे तक गुरुजी का प्रवचन सुनता हूँ। उसके बाद में दैनिक क्रियाएँ करते हैं, ध्यान साधना वगैरह करते हैं, ये सब। बहुत बहुत धन्यवाद साहेब, बहुत बहुत धन्यवाद। आप बच्चों को भी अच्छा संस्कार देते हैं। आप कहाँ से आई हैं माता जी? महाराष्ट्र से आई हैं। तो आप महाराष्ट्र से आई हैं? महाराष्ट्र से है। यहाँ जुड़ी हैं? यवतमाळ जिला तालुका। मतलब ये यहाँ इलाहाबाद से कब से जुड़ी? जब मैं आंगनवाड़ी टीचर हूँ। अच्छा। तो मैं वहाँ गई तो हमारी उधर है ना, देव जी का दर्शन किए? किया अबला साहेब जी का दर्शन किया हमने। हाँ, तो हमारे इधर है ना पूजनीय श्री अनंत महाराज है, और उनसे हमने दीक्षा शिक्षा ली। और वहाँ की जो संप्रदाय है यहाँ से ही है। अच्छा। और ये जो साहित्य है ना यहाँ का, वो पूरा हमारा 7-8 जिले में घूमता। आप यहाँ का साहित्य पढ़े हैं? हाँ, बहुत कौन सी पुस्तक पढ़े? मोक्ष शास्त्र है, उलटवासिया, कबीर बीजक है ना, वो बीजक का खूब ही अच्छा लगा। हाँ, अध्ययन किया, अबला साहब का दर्शन किया, अच्छा लगा, मन शांत हुआ। यही ठहर मन का शांत होना ही यही जीवन का मुख्य लक्ष्य है। जितना हमारा मन शांत रहेगा ना, उतना ही हमारा जीवन अच्छा रहेगा। शांत हुआ। धन्यवाद माता जी, आपने दर्शन किया और सत्संग किया। आप कहाँ से आए हैं? हम महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र से, यवतमाळ जिले से। कब आज ही आए? 2 दिन हो गए, पहली बार आ रहे हम। पहले बार? हाँ, कल के आए? परसों। कल सत्संग में बैठे थे? हाँ, बैठे थे। तो सत्संग में के संतों ने क्या बताया? संतों ने बताया कि जीवन कैसे जीना चाहिए। आदमी के अंतर्गत में जो दुर्गुण है वो पहले निकलने के बाद ही शुद्ध होता है आदमी। ये सीख हमको कल मिली है। अच्छा, हम सदगुरु श्री अनंत महाराज से, उनके संप्रदाय से दीक्षा लिए है। और ये कबीर साहब का जो साहित्य है उनका प्रचार महाराष्ट्र में बहुत वो करते हैं, उसी माध्यम से हम यहाँ पे आए। अच्छा लगा, बढ़िया। आप क्या काम करते हैं? हम सलून चलाते हैं, हेयर सलून। सलून अच्छा, बार्बर है, सलून। अच्छा, सलून है। ठीक है। अच्छा, सैलून का काम। हाँ, सलून का काम करते हैं। अच्छा, और घर में जो बढ़िया शांति से हाँ, परिवार पूरा आपका है? हाँ, पूरा परिवार मिलजुल के है, सब जुड़े हैं ना? सब जुड़े हैं। ठीक, धन्यवाद। आप कहाँ से बता रहे हैं? मैं कोटा से हूँ साहब। कोटा राजस्थान? कोटा राजस्थान से। नाम राम प्रकाश है, और मेरे साथ ये मेरा छोटा भाई है। इसके अलावा 3 लोगों को और लेके आया हूँ गांव से। बड़े प्रसन्न हैं यहाँ। कोटा में तो आश्रम है ना? हाँ, है ना, प्रभाकर साहिब का है, उधर आवली रोजड़ी में असंग साहिब का है। तो जाते हैं वहाँ? हाँ, कभी कभी जाते हैं प्रोग्राम के टाइम पे। अब यहाँ तो हर साल आता हूँ। हर साल 18 साल से रेगुलर। आज तक आपने यहाँ संस्था से जुड़ा है, तो आपको क्या मिला? अरे साहब, पूरा जीवन आनंद से भर गया। आनंद? बस। अच्छा, बस कोई आनंद क्या है? कोई कमी नहीं रही किसी बात की, और कोई संकट नहीं रहा, कोई दुख नहीं रहा, बस मस्त जीते हैं। हाँ, और बस यही आनंद। हाँ, और यही कोशिश है कि भाई सबको कुछ। हाँ, तो इनको लेके भी आया,
और ध्यान शिविर में आता हूँ हर साल। अच्छा। अभी ध्यान शिविर करके गया था, इस बार आप ध्यान शिविर में आते हैं हाँ तो ध्यान का अनुभव आपको होता है? होता है ना। ध्यान लग जाता है? लगता है ना। अब कर रहे हैं जब से कोशिश 2005 से, तो अब तो बढ़ेंगी ना कुछ स्थिति। शुरू में तो दिक्कत रहती हाँ, थी। तो शुरू में दिक्कत हाँ। थी। तो ध्यान के बारे में थोड़ा बताएंगे, ध्यान क्या है? अब यहाँ क्या बताएंगे नहीं, साहब। थोड़ा सा एक शब्द में बताइए, ध्यान क्या है? आप मतलब उतना दिन से जुड़े हैं, ध्यान करते आ रहे हैं, हाँ हाँ, तो ध्यान क्या है? कुछ नहीं, बस अपने आपको देखना। हमारे संकल्प कहते थे ध्यान का अर्थ होता है कुछ नहीं सोचना, कुछ नहीं करना, वही तो ध्यान। कुछ नहीं करेंगे, हाँ, संकल्प शून्य हो जाएगा। बस वही ध्यान, यही ध्यान। बस अगर बाकी वो ऐसा होता है ना, वही असली ध्यान। हाँ, बस तो वही आपका ध्यान सार्थक। हाँ, दृष्टाभ्यासी, बस वही पहले सब किया। आप जुड़े रहिए और अपना ध्यान समाधि में जी। बोलिए। ये सब आप कहाँ से आए हैं? हम कोटा से आए। कोटा राजस्थान? हाँ, कोटा राजस्थान से 5 व्यक्ति आए हैं। राम प्रसाद लाए हैं हमारे को, 5 आए हैं। अच्छा। ग्राम नौतड़ा है। तो ये मतलब कबीर पारक संस्था आश्रम में कब से जुड़े हैं? कबीर पारक संस्था में तो बहुत दिनों से कबीर जुड़े से? हैं। हाँ, बहुत दिनों से आते जाते हैं। तो यहाँ तो पहली बार है, हम पहले बार आए? लाए राम प्रसाद। अच्छा। पहली तो बार। जीवन पहले जैसे आप 10-20 साल पहले, 15 साल पहले जैसे जीवन जी रहे थे, वैसे जीवन आपका जीवन और आपके पहले के जीवन में कैसा अनुभव? नहीं सुधार है, जब से तो जुड़े हैं? नहीं सुधार है पहले से। हाँ। बहुत अनुभव हो रहा है थोड़ा बहुत पहले से। पहले जैसा कुछ राग द्वेष मतलब ज़्यादा क्रोध हो तो वो तो जाने बुरे लगने लग गए अब। हाँ, बुरे लगने लगे। हाँ, वो बुरे तब लगने- नहीं क्रोध होकर हाँ, वो बुरे लगने लगे। हाँ, ये ठीक, यही जीवन का बदलाव है। हाँ, यही है नहीं? यही। ये सब मतलब सत्संग में जुड़ करके ये सब दूर हो जाना, हाँ, सही है ना? ये सब है ना? हाँ, सब तो जीवन सार्थक साहेब एक ही बात हो गए। आप कहाँ से आए? हम भी कोटा जिला से आए हैं। हम ये 5 व्यक्ति साथ में आए ना, इनकी साथ में आए, और हम तो इस भूमिका पे पहली बार आए हैं। और पहले सन 2011 में साहिब की सत्संग सुनी थी इटावा के अंदर, और एक बार कोटा के अंदर भी सुनी थी अबलाइब साहिब की। जब उनकी सत्संग सुनने के अनुभव से हमारे को इस बात का अचरज हुआ, इसलिए हमें भी कि हमारे भाई साहब राम प्रकाश जी वो यहाँ आने के लिए इन्होंने बोला कि वहाँ सत्संग हो रहा है, तो उनकी बातों को सुन करके हम धन्यवाद। आप लोग सत्संग में आ रहे हैं। हाँ, साहेब बंदगी साहब, साहेब बता रहे हुए हैं। मैं मंदसौर जिला, मंदसौर जिला, MP जी। नाम क्या है? नाम लालू राम कटारिया, अच्छा। मंदसौर जिला का रहने वाला हूँ। हाँ। अभिलाष साहिब जी से मैंने दीक्षा ली 2002 में, और तब से मैं साहिब जी से जुड़ा हुआ हूँ। अच्छा। मैं 2007 में पहले आया था यहाँ, हाँ। और अब 2016 तो 23 आप में कबीर साहब से जुड़े हैं ना? जी। कबीर तो साहब से। आप बता सकते हैं कबीर कौन है? कबीर एक ऐसी शक्ति है, शख्सियत है, जो अक्कड़ है, फक्कड़ है और घुमक्कड़ है, हाँ। जिन्हें अपने जीवन में हमेशा मार्गदर्शन दिया संसार को, और आज भी और हमेशा उनके जीवन से, उनके वाणी से हम मानव समाज और मानव जीवन सफल होता रहेगा। और कबीर का सिद्धांत क्या है? कबीर साहब का सिद्धांत है मानवता का सिद्धांत है, मानवतावादी, मानवतावादी सिद्धांत है। और बहुत बढ़िया। आपने तो पूरा सत्य ज्ञान पारक सिद्धांत का ज्ञान आपको हो गया। हाँ। बहुत बढ़िया। साहेब बंदगी साहब आए हुए हैं रतवाड़ा ग्राम, और यहाँ पर जो हैं सदगुरु अभिलाष साहब से मैं जुड़े थे, और इस समय में दूसरा कबीर हमारे सदगुरु कबीर साहब अभिलाष साहब, इसीलिए एक मानव को इंसान बनाने के लिए पूरा प्रयास किया। अच्छा। जो इंसान बन जाते हैं मानव, तो वही जो हैं भगवान हो जाते हैं। अच्छा। जी। जब सदगुरु अभिलाष साहब से जब जुड़े, तो हमको जो हैं, तो आप भगवान अलग से मानते हैं? नहीं, ये जो है मानव भगवान जो है, ये मानव जितने हैं वही भगवान, वही है तो भगवान। आज संसार में तो बहुत भगवान है। संसार में कर्म के अनुसार भगवान बन जाते हैं, नहीं लोग नहीं मानते तो कर्म के अनुसार जो है मानव जो है भगवान बन सकते हैं। तो राम कृष्ण बुद्ध ये हाँ, वो कर्म के अनुसार वो जो है वो भगवान रहे कि नहीं?
मानव थे, लेकिन कर्म के अनुसार जो है आज भगवान कहला गए। उसको तो लोग अवतार में नहीं, वो तो अथी उलझे हुए हैं। सदगुरु कबीर साहब जो हैं सुलझाने का तो काम राम किया। अवतार लेकर के आए कि नहीं, मानव माता पिता से आए हुए। माता पिता जी। और कबीर साहब ये भी माता पिता से से आए हुए। तो कबीर साहब को तो लोग नहीं, तो वो तो उलझा रहे हैं। उलझा रहे, उसको जी, ज्ञान ही नहीं। ज्ञान ही नहीं। जी आप जी। ठीक है ना साहब, ऐसा बोध होना चाहिए। मेरा नाम सीताराम मंडल है, मैं सुपौल जिला से हूँ। मैं इस कबीर पंथ में 2000 से पहले जिज्ञासु साहब थे, जगदीप दास जिज्ञासु, वो धर्म स्वरूप साहब से, अभिलाष साहब से बहुत जुड़े हुए थे और उनसी से मैंने ज्ञान लिया। तो मुरलीगंज बराबर आते थे सत्संग सुनने के लिए, तो वहाँ अभिलाष साहब का किताब बहुत बिकता था। मैंने वहाँ खरीदा बीजक और एक समाधान, बोध सागर, ये सब किताब ले जाकर के मैंने पढ़ा उसको। बीजक पढ़े हैं? जी, बीजक पढ़े हैं, उसका साखी भी। बीजक का एक पद बता सकते हैं? मतलब बीजक का कोई, बीजक में कितने प्रकरण हैं? 16 प्रकरण है बीजक में। 16 प्रकरण, 16 प्रकरण बता रहे हैं। तो 2-4 प्रकरण का नाम बता दीजिए। रमणी एक, साखी है, बिहुरीली है, और ज्ञान चौतीसा है, और उतना याद नहीं है। हाँ। उसको ठीक से पढ़ते रहिए, है नहीं? अब पढ़ेंगे तभी हमको बोल रहे हैं। बहुत अच्छा इसमें है। अभिलाष साहब का दर्शन भी हुआ। आइए साहेब पढ़ा रहे हैं। मैं भवानी मंडी राजस्थान से आया हूँ और यहाँ पर प्रथम बार आया हूँ जी। और मुझे सभी संतों का दर्शन प्राप्त हुए, मुझे बहुत खुशी है। और यहाँ केवल सत्य की ही बात की जाती होती है, जो प्रवचन होते हैं वास्तव में मानव कल्याण के लिए बहुत उपयोगी है। और समरसता की बात होती है, मानव के कल्याण के लिए बात होती है। और अंधविश्वास को यहाँ दूर किया जाता है ज्ञान के द्वारा, रूढ़िवादी को दूर किया जाता है ज्ञान के द्वारा। यदि मानव कोशिश करे, पारक सिद्धांत पर चले, तो वास्तव में भारत का और अन्य देशों का भी कल्याण हो सकता है। और अभी आप कौन सी सेवा में करते? घर में क्या काम करते हैं? घर में तो मेरी पेंशन हो चुकी है। अच्छा, रिटायर हो गए हैं? 3 साल हो चुके हैं। और मैं संतों के जहाँ भी प्रोग्राम होता है छोटा मोटा, वहाँ पहुँच जाता हूँ, संतों के दर्शन करता हूँ और उनसे ज्ञान की बातें सुनता हूँ। मुझे अच्छा लगता है, इसमें मुझे आनंद आता है। ठीक है, आप जुड़े रहिए, सब जहाँ जहाँ सत्संग हुआ जाते रहिए, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। जी साहेब थोड़ा नज़दीक आइए ना। साहेब जी, हाँ जी, आप कहाँ से पधारे हुए हैं? हम हरियाणा से पधारे हैं। हरियाणा में आपका आश्रम है कि? आश्रम नहीं है, अभी हमारा घूम रहे हैं, घर में नहीं है, साधु हैं हम। साधु हैं? हाँ, 2000 से। हमारा गुलशन दास नाम है। गुलशन साहब। हाँ। तो आप साधु लाइन में आने के बाद हाँ, आपको साधना के प्रति आपका कैसा लग रहा है? साधना कैसा करते हैं? हमें देखिए, साधना भी एक ऐसा शब्द है, उसको समझना पड़ता है। से ये कहना क्या चाहता है सामने वाला और हमसे क्या लेना चाहता है, इसके हम थोड़ा अपना अनुभव के बारे में बता दें कि सदगुरु कबीर साहब का जो मौलिक ज्ञान जो हम संतों द्वारा सुने और अपने आप में हम जहाँ उतारे, पूरी दुनिया का हम भ्रमण किए, 3 दफ़ा भारत का भ्रमण किए। मेरा मानना, मैं संतों का नहीं कह रहा हूँ, नहीं किसी भगत का कह रहा हूँ, मेरा मानना है, यहाँ जहाँ अभिलाष साहब की पुण्यतिथि के ऊपर कम से कम 20-25 हज़ार संत या भगत लोग पूरे भारत के कोने कोने से आए हुए हैं। इनके बीच में भी मैं ये देख रहा हूँ, प्रथम बार आया हूँ कि सदगुरु कबीर साहब जहाँ कुछ लोगों को समझाया था, जब वो उस जमाने में एक कबीर थे, आज इस जमाने में लाखों लाख कबीर हैं और लाखों लाख समझने वाले करोड़ों की तादाद में हैं। तब भी बात जहाँ पहले रुका था, आज भी मेरा तो मानना है वहीं खड़ा है, न तनी सरका है न तनी बड़ा है। अभी हमसे पूछिए क्यों?
बताइए। क्योंकि हमारे संत जो बताए जा रहे हैं, वास्तव में संत बहुत कुछ बताए जा रहे हैं। क्यों बता रहे कि सदगुरु कबीर साहब ने बहुत कुछ दिया है, लेकिन सामने वाला नहीं अब तक इस बात पे सुधरा। खाना पीना नहीं सुधरा जिन लोगों का, नाना धोना नहीं सुधरा जिन लोगों का, किस बात का सत्संग है। मैं ये मानता हूँ 80% लोगों को लैट्रिन जाना भी नहीं आता। 80% लोगों को ताली की आवाज होनी चाहिए, पता चले ये पूरे दुनिया में दिखाए जा रहे हैं। बड़ा धन्य है इस क्रांतिकारी चैनलों को और इन संतों को, जो मंच पर सत्संग मिल रहा है, नहीं मिल रहा। तन बातें दो मिल जाएंगी जो जीवन में काम आ जाएंगी। साहब हमारा वीडियो पूरा दिखाई दे रहा है नीचे तक का, या थोड़ा और पीछे जाए थोड़ा। हम लोगों को कबीरपंथी जीवनचर्या आज सुनो, हम बता सुने साहब, हम बता रहे, आपको भी मौका मिलेगा, लेकिन हम जो बोले हमारी पूरी सुनिए। यूँ मान लो मंच का ही प्रोग्राम चल रहा है, हम बोले कि 80% मानना है कि अब तक लोगों को लैट्रिन नहीं आता। अब वो भी सुन लेना, अब इधर इनको दिखाओ, इनसे प्रैक्टिकल कर दें। आप पैखाना जाते हैं, नग्गा जाते हैं या इस पैंट से जाते हैं? बोल के बताओ, बोल के बताओ। पेंट खोल के जाते हैं, पैंट खोल के नग्गे जाते हो? नीचे करके नीचे जाते हो। मेरा कहने भाव ये नहीं है, इस कपड़े में जा रहे हैं, बैठ लिए हो, संडास कर लिए हो, लेटरिन साफ कर लिए हो, अब आपने साबुन तो हाथ में नहीं लगाया, लगाया बाद में सुनो ना, हम जो जितना बोल रहे उतना बोलो। हाथ नहीं लगाया, साबुन नहीं लगाया, उसी हाथ से कपड़ा जोड़ लिया, जोड़ा बाहर आ गया, आपने साबुन से हाथ धोया, कौन गंदगी थी? बताओ एक जोरदार ताली के साथ, कौन गंदगी थी तुम्हारे हाथ में जो बाहर साबुन से हाथ धोया? आपने बताया हुआ 99% बहुत सारे साधु 99% ऐसे ही कर रहे, बहुत साधु आगे धो रहे, बहुत साधु मंच पर चिल्ला चिल्ला कर चले गए, बहुत साधु मंच पर चिल्ला चिल्ला कर चले गए। आज तक ये बात समझ में नहीं आ रहा। जब हम लोग जाते, साधु लोग जाते, उनसे सीखो। जो मंच पर बक रहे हैं मत सुनो, मत टैन दीजिए। पर साधु आपके घर में आया है, कैसे प्रवेश कर गया, कैसे उसने आसन लगा लिया, कैसे उसने खाना पीना मांगा या बनाया, आप उसको ग्रहण कीजिए। फिर उसकी दिनचर्या पे जाइए, फिर वो कैसे संडास जाता है, कैसे पेशाब। सबसे बड़ा सत्संग इस जीवन का है, इस जीवन की रहनी खैनी बढ़िया, नहीं तो बीमारी से भरी। अभी यहाँ हॉस्पिटल चलेगा, कोई पट्टियाँ लगेंगी, किसी को दवाइयाँ मिलेगी, क्यों? ये हमारा खान पान है, इसकी वजह से जाएगा। ये जिसका सही, अब साधु जाता लंगोटी लपेट लेता ना, नहाता है उसी टाइम कपड़ा उतार जाता है, सर्दी हो या गर्मी हो। इसी तरह आप लोग जाते, इसको उतार के, ऐसे कपड़ा सबके पास होता है, उससे जाइए, एक हाथ से गिरा दीजिए, ये हाथ को मत यूज करना। जहाँ यूज किया है उसके बाद दोबारा मत करना। बाहर जाओ, साबुन इस हाथ में रखो, टूटी को खोल दीजिए, ऐसे ऐसे देख जाइए, ये हाथ धो जाएगा, साबुन आ रहा है, साफ हो गया। फिर करिए 3 दफ़ा, फिर साबुन से धोइए, ताकि साबुन भी सेफ, आपका हाथ भी सेफ, तो सफाई हो जाएगी, बीमारी हट जाएगी। सदगुरु कबीर साहिब का ज्ञान का पहला पैड़ा, जो ये आने संप्रदाय बोलते, कितने मंजिल चले गए, पता नहीं कितनी मंजिल होंगी लोगों के जाने के लिए। सदगुरु कबीर साहिब के लिए पहली मंजिल है। पेड़े की पहली कड़ी, पेड़े की पहली कड़ी काम करती है तो सदगुरु कबीर साहब का ज्ञान, विवेक और विचार अंदर रखा जाता है, वरना कुछ नहीं रखा जाता। कितना मेरे जैसा कपड़ा पहनो, कितना यहाँ आकर के फूल चढ़ाओ, 10 पैसा तक साधु को चढ़ा नहीं पाते हैं, लाखों रुपए का उससे ज्ञान पाते हैं। कुछ नहीं करने वाले न देने वाले हैं, कुछ मिल गया तो उठाकर चलने वाले हैं। इससे सदगुरु कबीर साहब का ज्ञान नहीं होगा। संत गुरु से कंठी ले ली है, वो गुरु नहीं होता। सदगुरु कबीर साहब के सिद्धांत में लिखा गया, जो कबीरपंथी साधु है वो तो गुरु मानना ही मानना होगा, छोटा हो बड़ा हो। दूसरा, कोई भी संप्रदाय का साधु है जिस पर वजनदार बात है, कट नहीं रहा है,
किसी चीज़ से परखी पे खरा उतर रहा है, उस बात को ग्रहण करना होगा। ये जरूरी नहीं कि कबीरपंथी साधु बोले तभी उस बात को लेना है, नहीं। कबीरपंथी साधु को टाइम दिया 1 घंटा, टाइम दिया 2 घंटा, तो इतना ही तो समझा पाएगा, या ज़्यादा कहाँ से लाएगा। अब संजोग ऐसा मिल गया, वो है कोई लाल कपड़े वाला, अच्छे कोई संत के शरण में पहुंचा है, उसने कोई अच्छी दमदार बात मिली है, तो वो बता रहा, तो क्या हम लेंगे नहीं? हमारी बात से मजबूत है उसकी बात, तो उसको ग्रहण करना चाहिए। यही सत्संग कहते, सत्संग उसी का नाम है जिस चीज़ का नाश नहीं। हम लोग सत्संग करते हैं और सुनने जाते हैं, पार हो जाएंगे, बेड़ा पार हो जाएगा। कितने लोग बेड़ा पार करना चाहते? मेरे पास 5 पुड़िया हैं, हम दे देंगे 5 लोगों को तो पार कर ही देंगे। कोई है? बाहर बहुत सारे कह देंगे। आज तक ये नहीं पता चला किसी को किससे पार होना है, इलाहाबाद से पार होना है, या नदी से पार होना है, या कोई तालाब से पार होना है, या रोड पार करना है। ये कहा जाता है पार का मतलब। इसी से ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा कि बहुत सारे लोग हैं, कैमरा को घुमा लीजिए अच्छे से, और फिर मौका कहीं मिलेगा तो ज़रूर हम बताएंगे। आज जितना हम जो बोले हैं इस बात पर विचार करिए। मेरा मानना तो ये रहेगा, कमी नहीं होगा। अगर हो और कोई जानकार है तो उसको सुधार लीजिए, तराश लीजिए, जितना तराशोगे उतना बढ़िया रहेगा। बोलिए सतगुरु कबीर साहिब की जय। मेरा नाम गुलशन दास है, हरियाणा से मैं हूँ, बिरानपुर गादी से मैं जुड़ा हुआ हूँ। हमारे गुरुजी प्रतिज्ञा साहब शास्त्री कोना वाले हैं, और कंठी के गुरु तुरंत साहब रहे हैं। कोई जानते होंगे कोई एकाध महात्मा जी को, उनका हमारे को बड़ा उपकार है, बड़ा आशीर्वाद है। बोलिए सतगुरु कबीर साहिब की जय। गुलशन साहब जी के बहुत सुंदर पारक सिद्धांत पर, और हमको जीवन जीने की कला, हम लोग जीवन जुड़े हैं संप्रदाय से, कबीर पंथ से, लेकिन हमको जीवन जीने की कला नहीं है। तो हम चाहे किसी संप्रदाय से जुड़े रहेंगे, हमारा जीवन सुव्यवस्थित नहीं हो सकता है। बहुत सुंदर आप लोग जो हमारे साहिब जी ने बताया उसको पालन करिए, और पालन करके जीवन में अपनाइएंगे तो आपका जीवन सुखी हो जाएगा। बहुत सुंदर साहिब जी ने बताया। चलो, तो आप कहाँ से आए हैं? जी, हम अररिया जिला सीमावर्ती क्षेत्र से आए हैं। नेपाल मेरे घर से बहुत करीब हैं, और मेरा नाम बदनाथ दास है। हम यहाँ पहली बार आए हैं, और यह संस्था को देख के हमें बहुत हर्ष हो रहा है कि आप सबों का यह विधि व्यवस्था जितने भी हैं बहुत बहुत अच्छा है। इनका वर्णन क्या किया जाए, वह शब्द मेरे पास नहीं है। आप सभी इस कुटी के जो संत लोग हैं वह भगवान के रूप में हैं, और सभी सेवा करने में पदरत हैं। हम आप सबों का सदा आभारी हैं। यही चंद शब्दों के साथ हम अपने वक्तव्य को विराम देते हैं। ठीक, आप कहाँ से पधारे? जय गुरु सत्यनारायण। हम आए हैं बिहार से, मधेपुरा जिला। राजेश्वर साहब महात्मा जी नाम है। राजेश्वर साहब, बिहार से, मधेपुरा जिला। आप आश्रम में रहते हैं? जी हाँ। ऐसा या बिलास साहब के आश्रम पर जो आए हैं, ऐसा व्यवस्था भारत में कभी नहीं होगा। अभी लाखों लोग से ज़्यादा है यहाँ पर, और की व्यवस्था का कोई चीज़ का कमी नहीं है। नहीं भोजन का, नहीं आराम करने का, नहीं पानी का, नहीं कोई चीज़ का, नहीं शौचालय का, कोई चीज़ का कमी नहीं है। ऐसा व्यवस्था भारत में कहीं नहीं होगा। ऐसा व्यवस्था अभिलाष साहब से, ऐसा हम 2002 में ले गए थे अभिलाष साहब को मधेपुरा धरती पर, फिर 2006 में ले गए थे। अभी तो धर्मेंद्र साहब क्या बार गया है कटिहार, क्या बार गए हम अभिलाष साहब से। आप 35-36 बरस से इस आश्रम पर आए हैं। ऐसा व्यवस्था भारत में कहीं नहीं है कि अभिलाष साहब के आश्रम पर जो व्यवस्था है, ऐसा संत जो है, ऐसा संत का कर काम काज सारा व्यवस्था जो है, तो ऐसा व्यवस्था भारत में कहीं नहीं है, कहीं नहीं है। ऐसा संत भी पैदा नहीं होगा। अभिलाष साहब ऐसे संत पैदा नहीं होगा। बिहार में एगो संत था नहीं बाबा, एगो धर्म स्वरूप था, वो चला गया। अब बिहार उदास हो गया। अभी संत बता है
अभिलाष साहब के संत के बाद जो उसका शिष्य है धर्मेंद्र साहब, वैसा संत अभी भारत में पैदा नहीं होगा। बहुत व्यवस्था है यहाँ पर, ये व्यवस्था का कमी नहीं है, नहीं भोजन का कमी है, नहीं रहने का कमी है, नहीं जल का है, नहीं लेट्रिन का, नहीं कोई चीज़ का कमी नहीं है। ऐसा व्यवस्था भारत में कहीं नहीं है। जय गुरुदेव सतनाम, जय सौ, जय कबीर, जय मानव भगवान। हम लोग मानवे को भगवान मानते हैं, हम लोग मानव को भगवान मानते हैं। कभी नहीं गैर में कटकी पेट में खरो मूर्ति का दंडवत करते हैं। हम भारत रिटाइल है, सुनो, कहीं नहीं छोड़े हैं भारत को। हम लोग को कहना है निशाखोरी हटाओ, जल सफाई करो, तिलक प्रथा हटाओ, जमीन छोड़ो, गौ हत्या को बंद करो। बद्रीनारायण, अमरनाथ, वैष्णो देवी, भेड़, द्वारका, द्वारकाजी, पोरबंदर, साबरमती आश्रम, गिर जंगल, आबू पहाड़, हवा महल, कन्याकुमारी, तिरुपति, बालाजी, गंगा सागर, कपिल मुनि का आश्रम, गोखला, मिथिला, आगरा, जगन्नाथ, बैजनाथ, अमृतसर, बगहा बॉर्डर, काठमांडू, उज्जैन, प्रयाग, हरिद्वार, नासिक, अरुणाचल, परशुराम कुंड, कामूर, कमछिया, बम्बई की इंडिया गेट, ताजमहल, लुठंटा, दिल्ली के पार्लियामेंट, अक्षरधाम, सुदामापुरी, कबीरवद, कहीं नहीं छोड़े। उज्जैन, प्रयाग, हरिद्वार, नासिक, हम मानवे को भगवान मानते हैं। पूरा ऑल इंडिया घूम चुके हैं। हाँ, पूरा नेपाल भी, बड़ा छत्तर, काठमांडू भी गया, कहीं ना कहीं यही मानव को भगवान मानते हैं। सारा काम मानव करता है। और की ऐसा संत है प्रयागराज में बिलास साहब संत के संत पैदा नहीं होगा। अब विदेश नहीं जा रहे हैं? अरे विदेश भी गया है। अच्छा, विदेश भी गया है, मगर यहाँ को जो व्यवस्था है, ये व्यवस्था बहुत जगह नहीं है। ये व्यवस्था बहुत जगह नहीं है। और कि संत जी जो है, संत नहीं भगवान है। संत इतना अपना ईमानदारी काम करता है। बिलास साहब के आश्रम पर कोई संत नहीं कोई गलत काम करता है, कोई संत नहीं वो पैसा रखता है, बटड़ करके इकट्ठा कर कोई आश्रम को उजाला बना दिया है बिलास साहब के आश्रम पर। जय गुरुदेव, जय सतनाम, जय सौ, जय कबीरा, जय बिलास साहब की जय, जय राम स्वरूप बाबा की जय, जय गुरुदेव की जय, सतनाम, जय सौ, जय कबीर, जय मानव भगवान, जय गुरु। आपने तो लोगों को प्रसन्न कर दिया। पड़ेगा साहब, आपके चैनल को पूरा विश्व देखेगा इसमें, यूट्यूब के माध्यम से। ठीक है, चल साहेब, चलिए। आप कहाँ से आए हैं? मैं बिहार से आया हूँ। बिहार से आए हैं। कहाँ, नाम क्या है? नाम अरविंद दास। अरविंद दास। तो कबीर साहब से जुड़े हैं? बिल्कुल जुटा हुआ हूँ, है ना। तो कबीर साहब क्या मानते हैं? कबीर साहब का जो सिद्धांत है उस पर हम लोग चलते हैं। कबीर साहब का सिद्धांत है? सिद्धांत ये है कि सत्संग का जो मार्ग है, सच्चाई का मार्ग है, इस मार्ग में चलने से इंसान को लाभ होता है, स्वास्थ्य में सुधार होता है, ज्ञान, इसमें ज्ञान मिलता है। बहुत सारी बात है जो इस चैनल के माध्यम से हमको, आपके माध्यम से। कबीर साहब किसको श्रेष्ठ मानते हैं? भगवान को मानते हैं कि मानव को मानते हैं? मानव को मानते हैं। मानव ही श्रेष्ठ है। जो मानव आज हम लोग इंसान, भगवान नहीं मानते रहे? मानते थे, लेकिन वो मानव जो है, जिस मानव से सृष्टि हुआ है, उस मानव को हम लोग आज भी मानते हैं। मानव का सृष्टि देन है, जो संसार विश्व में इसका जनसंख्या के आधार पर हम लोग का विख्यात हुआ है। आज अभिलाष साहब के नाम पर, चाहे धर्मेंद्र साहब के नाम पर, इतने इलाहाबाद में, प्रयागराज में जो सत्संग आए, 46वां सत्संग अधिवेशन है। 46 साल से ये चल रहा है। लेकिन अभिलाष साहब का शरीर छूटने के बावजूद भी जो व्यवस्था, जो विधि व्यवस्था यहाँ पर है, वो अभी भी कायम है। ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि अभिलाष साहब नहीं है और काम में बाधा होगा और किसी तरह का सत्संग में कमी होगा, जरा सा भी त्रुटि नहीं मिलता है। हम तो देखते हैं और आँखों देखा हाल देखा है कि इतनी 10,000 की संख्या में लोग यहाँ पधारे हैं। और जैसे प्रयागराज में लगता है जैसे गंगा जमुना सरस्वती की यहाँ एक सम्मेलन हो रहा है। ये सम्मेलन प्रयागराज में ऐसे भी नाम से जाना जाता है कि संगम है, और यहाँ भी महाकुंभ की तरह हम लोग आज आए हैं। न खाने का दिक्कत है, न रहने का दिक्कत है, न लेट्रिन पेशाब जो भी है सारा व्यवस्था होता है। हम तो
यहाँ के व्यवस्थापक को भी धन्यवाद देना चाहते हैं यूट्यूब चैनल के माध्यम से कि आपका जो विधि व्यवस्था है ये पूरे विश्व में ऐसा हमने नहीं देखा। ये ऐतिहासिक व्यवस्था है। ऐसी व्यवस्था विश्व में कहीं कहीं बिरला मिलता है। हम लोगों को चैनल के माध्यम से मालूम हुआ कि यहाँ पर जो व्यवस्था है, जिसका जो व्यवस्था है वो अपने अपने हर काम में लगे, चाहे वो पुस्तकालय का हो, चाहे कार्यालय का हो, चाहे रहने का व्यवस्था हो। सतेंद्र साहब की जी के द्वारा तमाम लोग अपने अपने कार्य में व्यस्त रहते हैं। जिसको जो विभाग मिला है वो विभाग में अपना अपना वो कार्यरत रहते हैं। ऐसी व्यवस्था हर जगह मिलना नामुमकिन होता है। क्या कहेंगे, अभिलाष साहब नहीं है लेकिन उसका नाम से हम लोग आते हैं। और धर्मेंद्र साहब को ज़्यादा जब तक है स्वस्थ रहे और हम लोग को इसी तरह ज्ञान देते रहें। ज्ञान से हम लोगों का दिमाग में बुद्धि खुलता है और स्वस्थ रहने की कामना मिलता है। हम आपके चैनल से माध्यम से इस चीज़ को कहना चाहते हैं कि आपके चैनल से इस पूरे विश्व में ये प्रचार होना चाहिए और हम लोगों का जितने भी संत महात्मा यहाँ आए तमाम लोग स्वस्थ रहे, उसका परिवार स्वस्थ रहे। और इन्हीं कामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं अरविंद कुमार दास, पूर्णिया, बिहार वासी। धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। की जाए परम पूज्य गुरुदेव की जाए। साहेब बंदगी गुरुदेव जी का मैं शिष्य हूँ। श्रावस्ती महाराज से आया हूँ। रामदीन गुप्ता, जमुना हीरा सिंह, जनपद श्रावस्ती। मैं गुरु जी का शिष्य हूँ और सेवा करता हूँ। और गुरु जी का आभार हमारे ऊपर है और संत समाज का आभार है। और हम लोग सभी गुरु जी के बताए हुए रास्ते पर चलें और अपना जीवन सफल बनाएं। पूज्य गुरुदेव की जय हो। साहेब बंदगी। हो गए ना आप? ले लो। हम विश्व को, धरती को, भारत को, धरती को सबको नमन करते हैं। आप ईमानदारी काम कीजिए। जहाँ पर ये भी लाखों लोग से ज़्यादा है, यहाँ पर अभिलाष साहब का आश्रम पर सब ईमानदारी काम करता है। कोई किसी से भेदभाव नहीं रखता है। इतना ईमानदारी काम कहीं नहीं होगा भारत के धरती पर। बिहार में तो नहीं होगा। बिहार तो इससे बहुत नीचा है। इतना ऐसा व्यवस्था बिहार में कहीं नहीं है। बिहार को महात्मा जो है, जो नहीं व्यवहार चला गया धर्म सर्व बिहार उदास है। अभी देखिए वहाँ पर बिहार में लूट हो रहा है। ऐसा व्यवस्था कहीं नहीं है। जय गुरुदेव। साहेब बन सबके चरण में बन गई। जय गुरुदेव के मानव जो भगवान है, अपना सब ईमानदारी काम कीजिए। मानव को भगवान मानते हैं हम लोग। ठीक है।